इस वीडियो के माध्यम से मेरा ना तो किसी को गलत ठहराने का कोई कोशिश है और ना ही मैं किसी को सही ठहराने का प्रयास कर रहा हूँ। मेरा ये प्रयास है कि जो सच्चाई है आज के समाज में, परिवार में, जो सच्चाई है उस सच्चाई को लोगों तक लाना ही मेरा मुख्य उद्देश्य है। इसलिए वीडियो में बताए गए जो भी चीज आप देखते हैं तो उसे अपने स्तर से एक बार छानबीन जरूर कर लें, उसके बाद ही कोई अपना अगला स्टेप लें। तो नमस्कार दोस्तों हमारे इस चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं आज बात करने जा रहा हूं बैंकिंग सेक्टर की, जहां की कई प्रकार के लोन की व्यवस्था है। आज आप देख रहे हैं कि जैसे लोन देने वाली कंपनियां या लोन देने वाले जितने सारे बैंक है, चाहे वो सरकारी बैंक हो या प्राइवेट बैंक हो, सारे के सारे बैंक कभी लोन देने का प्रयास कर रहा है और लोग लोन ले भी रहे हैं। और स्थिति ये है कि आज छोटी छोटी चीजों को भी लोग ईएमआई पर खरीदारी कर रहे हैं, अर्थात यह भी एक लोन का ही प्रक्रिया है। ये बस तरीका थोड़ा अलग है, डायरेक्टली पैसा आपको नहीं देता है बल्कि ईएमआई पर आपको प्रोडक्ट प्रोवाइड करता है। छोटे छोटे चीज जैसे कि आप मोबाइल, कंप्यूटर, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, अदरवाइज फोर व्हीलर, टू व्हीलर, माने सारी चीजें आप लोन पर ले सकते हैं। आज बहुत सारी कंपनियां, बहुत सारे फाइनेंसर इस काम में जुटे हैं और लोग इसे खरीद भी रहे हैं। तो इसका क्या लाभ है, क्या हानि है, इस पर हम लोग आज बात करेंगे। क्योंकि देखिए होता क्या है कि जो हमारा भारतीय समाज है, भारतीय समाज में लोगों का जो अर्निंग है, सोर्स ऑफ इनकम जो है थोड़ा कम है और हर व्यक्ति के लिए हर एक चीज खरीद पाना इतना संभव नहीं होता है, पेमेंट करके खरीद पाना संभव नहीं होता है। तो ये सारी कंपनियां करती क्या है, ये सारी कंपनियों ने एक दिमाग लगाया, सोचा कि आखिर प्रोडक्ट तो हम बना लेते हैं, प्रोडक्ट सेल कैसे करना है। अगर ये प्रोडक्ट हम मैन्युफैक्चरिंग कर लेते हैं, मतलब कि प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग तो हम कर लेते हैं, लेकिन ये बिकेगा कैसे, और जब तक बिकेगा नहीं तो फिर उसको मुनाफा नहीं होगा। दूसरी बात, उसका प्रोडक्ट स्टॉक में फंसा हुआ रहेगा, क्योंकि लोगों के पास जब तक पैसा नहीं होगा तो वो खरीदारी कर नहीं पाएंगे। तो इस वजह से इन लोगों ने एक टेक्निकल सिस्टम तैयार किया जो कि आम व्यक्ति के समझ में बहुत कम आता है। बस उसको ये समझ में आता है कि हम बस खरीदारी कर लेते हैं, हमको बहुत कम पैसे पर भी प्रोडक्ट उपलब्ध हो जाता है, तत्काल मेरा काम चल जाता है। लेकिन ये बहुत बड़ा एक तरह का षड्यंत्र माना जाए और एक तरह के हमारे पैसे, एक आम जनता के पैसा को पॉकेट से कैसे निकालना है, इसके लिए एक बहुत बड़ी साजिश के तहत इसको देखा जा सकता है। आप देखिए, इसको थोड़ा सा ऐसे कैलकुलेट कीजिए कि अगर मान के चलिए कोई प्रोडक्ट है, कोई वस्तु है जिसकी हमें जरूरत भी नहीं है, लेकिन हम चूंकि यूज करना चाहते हैं, बहुत सारे लोगों को यूज करते हुए देखते हैं, तो हम भी चाहते हैं उसको यूज करें। और होता क्या, मेरे पास पैसा होता नहीं है, तो ऐसे परिस्थिति में हम बड़ा अपने आप में कमी फीलिंग करते हैं। तो इसके लिए ये सारी कंपनियां क्या कर रही है कि आपको बहुत कम पैसे पर, बहुत कम डाउन पेमेंट पर आपको वो प्रोडक्ट उपलब्ध करा देता है और आपसे ईएमआई के तौर पर उस पैसे को वसूलता है। और मजे की बात ये जो ईएमआई की वसूली होती है, ये इतना खतरनाक है, इतना अधिक इस पर आपको इंटरेस्ट रेट लिया जाता है कि आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि आपको 1000% का इंटरेस्ट रेट देना पड़ता है। मैं आपको इसका बजाते कैलकुलेट करके बोर्ड पर दिखाऊंगा। तो कुल मिलाकर के अगर आप इस वीडियो को आप देखने आए हैं तो निश्चित रूप से कुछ जानकारी लेने के आए होंगे, और अगर आप चाहते हैं कि आपको जानकारी मिले, क्योंकि होता क्या है कि देखिए बहुत सारी चीजें ऐसी है जो आपके नजर में होता है लेकिन आप उसको अध्ययन नहीं कर पाते हैं। तो मैं आपको उन्हीं छोटी छोटी बिंदुओं को अध्ययन करके आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं। तो इसलिए आप धैर्यपूर्वक इस वीडियो को अंतिम तक देखें और उसमें आप पाएंगे कि वो सारी चीजें जो आपके जानकारी में था लेकिन आप उसको उस तरह से गंभीरता से नहीं ले रहे थे, आप उसको उस तरह से कैलकुलेट नहीं कर पा रहे थे, इसलिए करके बस किए जा रहे थे। एक आम आदमी से कैसे 100% से लेके 1000% तक का इंटरेस्ट रेट वसूला जाता है, वो अब मैं आपको कैलकुलेट करके बताऊंगा। इसलिए वीडियो में धैर्यपूर्वक आप बने रहें
और इस वीडियो को दिया गया 10 से 15 मिनट का समय आपके लिए बहुत कुछ जानकारी वाला होगा, इसलिए करके इस वीडियो में अपना समय जरूर दें, धैर्यपूर्वक ए टू जेड को समझते जाए, तो आपको पता चल जाएगा कि कहाँ तक क्या सही है क्या गलत है। तो देखिए होता क्या है कि हम लोग जो ईएमआई पर प्रोडक्ट लेते हैं या लोन लेते हैं, सपोज कीजिए आपने बैंक से एक लोन लिया, वो पर्सनल लोन हो सकता है या कोई भी तरह का लोन हो सकता है, जैसे कि अभी बहुत सारे बैंक सरकारी बैंक भी हैं और प्राइवेट बैंक भी लगभग आपको 16% से लेकर के 21% तक के इंटरेस्ट रेट पर आपको लोन प्रोवाइड करता है। लेकिन ये लोन कहने को है कि 16% से 21% का आपको इंटरेस्ट रेट लगेगा, जबकि कैलकुलेट कीजिएगा तो ये लोन आपको 1000% तक का इंटरेस्ट रेट आपसे वसूल रहा है। आप इसको इस तरह से समझें कि मैं इसको आपको कैलकुलेट करके बोर्ड पर समझाता हूं, तो इसलिए करके आप चलिए मेरे साथ बोर्ड पर बने रहिए और आप समझने का प्रयास कीजिए कि ये कहाँ तक सही है कहाँ तक गलत है। आप अपने स्तर से भी इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं बोर्ड की तरफ। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। आज का जो कैलकुलेशन है इससे आपको पता चलेगा कि कैसे बैंकिंग सेक्टर हमसे 1000% तक इंटरेस्ट रेट लेता है किसी भी लोन पर, चाहे वो होम लोन हो, पर्सनल लोन हो, व्हीकल लोन हो या छोटी छोटी जो चीजें हैं मोबाइल कंप्यूटर अदरवाइज कुछ भी, तो उस पर कैसे हमसे इंटरेस्ट रेट वसूला जाता है और उसका रेट क्या होता है। जो चूंकि कंपनी या जो बैंक है जो इंटरेस्ट रेट हमें बताता है, क्या वही इंटरेस्ट रेट हमसे लेता है या ब्लाइंडली हमसे ज्यादा लेता है, इसको हम लोग कैलकुलेट करके देखेंगे और बिल्कुल ही सरल भाषा में आसान तरीके से मैं आपको कैलकुलेट करके बताऊंगा। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिए। तो देखिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ईएमआई का। ईएमआई चूंकि होता क्या, अभी सारी चीजें ईएमआई पर मिलता है। तो ईएमआई का क्या अर्थ होता है, इसको बोलते हैं इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट, ईएमआई का अर्थ होता है। देखिए यही से आपको पता चल रहा है कि ये एक फिक्स इंस्टॉलमेंट होता है, मंथली इंस्टॉलमेंट है। हालांकि इसको अब तो साप्ताहिक भी लोग कर रहे हैं, बहुत सारे बैंक बहुत सारी कंपनियां सप्ताह में भी वसूलती है, सप्ताह में भी वसूलती है ईएमआई। तो अब इसका कोई अर्थ नहीं रह गया, इसे ये बना था मंथली इंस्टॉलमेंट के लिए, इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट के लिए। अब देखिए एक इसके साथ ही साथ आपको ईएमआई का एक फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला ही बहुत खतरनाक है। अगर आप इस फॉर्मूला को समझ जाएंगे ना तो वहीं से समझ जाएंगे कि बैंकिंग सेक्टर या कोई भी कंपनियां हमसे कैसे पैसा वसूलती है। अर्थात क्या, ये एक प्रकार से हमें जबरदस्ती कर्ज देने वाली सिस्टम है। अर्थात हम कर्ज लेना नहीं चाहते हैं लेकिन हमें प्रलोभन दे करके, लुभावना सिस्टम समझा करके, तरह तरह का प्रलोभन दे करके हमें जबरदस्ती कर्ज देने की एक प्रक्रिया बना लिया है। जिस व्यक्ति को गाड़ी खरीदने का अभी नहीं है या जो गाड़ी खरीदने योग्य नहीं है उसे भी गाड़ी खरीदवा दिया जाता है, क्योंकि वो कंपनियां समझती है कि गाड़ी बन तो गया है लेकिन ये खरीदेगा कौन, जब तक पैसा होगा नहीं लोग खरीदेंगे नहीं। तो चलो कोई ऐसा आइडिया लगाओ ताकि गाड़ी बिक जाए, पैसा तो हमें देर से देर मिल ही जाएगा और मिल भी जाएगा तो बहुत हाई इंटरेस्ट रेट पर मिलेगा, क्योंकि ब्लाइंडली आपको वो फंसाता है। और एक आम व्यक्ति इस बात को समझ नहीं पाता है कि क्या है सही है क्या गलत है, कितना हमको इंटरेस्ट रेट लग रहा है। बस वो भी समझता है कि चलो आसानी से हमें मैंने प्रोडक्ट मिल गया, आसानी से गाड़ी घोड़ा मिल गया, अब हम इसको यूज करेंगे। लेकिन होता क्या है कि वो बहुत सारे लोग उस कर्ज को रिटर्न नहीं कर पाते, क्योंकि बहुत हाई इंटरेस्ट रेट पर वो कर्ज चलता है। तो उसी को मैं समझाऊं तो ईएमआई का जो फॉर्मूला होता है इसको आप समझिए, बहुत खतरनाक है। ये फॉर्मूला होता है P इंटू आर इंटू 1+r⁴n बाई 1+r⁴n -1। अब जो व्यक्ति गणित समझते होंगे तो वो इस फॉर्मूला को समझ जाएंगे बहुत आसानी से। तो अगर आप इस फॉर्मूला को समझना चाहते हैं तो इसके लिए मैं कोई भी दूसरा वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि ये थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। तो ये वैसे स्टूडेंट के लिए है जो लोन का ईएमआई के फॉर्मूला को समझना चाहता है, जो लोन रिकवरी लोन जो रिटर्न करते हैं तो उसको कितना किस रेट में हम रिटर्न करते हैं, रियल में उसको हमको कितना देना पड़ता है, तो उसके लिए एक अलग वीडियो में बनाऊंगा। अगर वैसा कोई जरूरी हो तो आप कमेंट करें तो मैं उस तरह का वीडियो बना दूंगा। फिलहाल आप समझिए ये ईएमआई का जो फॉर्मूला है ये फॉर्मूला ही बहुत खतरनाक है, जो हमें
ये बताता है कि हमसे जो इंटरेस्ट रेट लिया जाता है, हमसे जो पैसा रिटर्न लिया जाता है, बहुत अधिक पैसा रिटर्न लिया जाता है। देखने में लगता है कि हम बहुत कम पैसा दे रहे हैं, लेकिन बहुत ज्यादा ले रहा है। उसी को हम सरल भाषा में आपको समझाएंगे कैलकुलेट करके, तो इसीलिए आप वीडियो में बने रहिए। तो देखिए, मान के चलिए हम यहाँ एक उदाहरण लेते हैं। सपोज कीजिए किसी ने 1 लाख रुपया पर्सनल लोन लिया। पर्सनल लोन के तहत उन्होंने क्या किया, 1 लाख रुपया लिया सपोज कीजिए। तो 1 लाख रुपया उसने लिया, ठीक है। अब मान के चलिए कि हम यहाँ जो है ना इंटरेस्ट रेट जो है, इंटरेस्ट रेट जो है फिलहाल जो है सारे बैंक, सारी कंपनियां जितने भी हैं लोन प्रोवाइड करने वाली जितनी भी कंपनियां या बैंक हैं, तो उसका जो नॉर्मली अभी चल रहा है 9.99% से जो है ना 30% तक चल रहा है। माने 20% ऐसे नॉर्मली है, 22%, और बाकी कुछ कुछ कंपनियां तो 30% तक का लोन माने इंटरेस्ट रेट रखे हुए हैं। तो अगर इसको ओवरऑल एवरेज के तहत देखा जाए तो इसको हम 20% मान लेते हैं। तो सपोज कीजिए कि आपको वो कंपनी या कोई बैंक आपको ये बता रहा है कि आपसे 20% का इंटरेस्ट रेट लिया जाएगा और आपको लोन प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए ठीक है, ये तो हम समझ गए। अब इसको नॉर्मली बिल्कुल सिंपल भाषा में ये समझिए कि अगर कोई व्यक्ति 1 लाख रुपया लोन लेता है और सालाना इंटरेस्ट रेट 20% है, तो सिंपल सी बात है कि उसको 20,000 रुपया लोन का देना पड़ेगा, ठीक है। 20,000 रुपया उसको साल में देना पड़ेगा लोन के रूप में, मतलब कि इंटरेस्ट के रूप में। तो अब यहाँ तो बिल्कुल सामान्य सा फॉर्मूला है ना कि उसको 1,20,000 रुपया रिटर्न करना है। कब? 1 साल के बाद। क्यों? क्योंकि 1 साल के लिए इसने ये पैसा इंटरेस्ट दिया है। ये जो 20% है 1 साल के लिए, सालाना इंटरेस्ट रेट है 20%। तो उन्होंने क्या किया, इस 1 लाख रुपया को 1 साल के लिए लिया और 1 साल में उसको 1,20,000 रुपया वापस करना है। देखिए यही सारा खेल छिपा हुआ है कि दिखा रहा है वो कि आपको हम 1 साल में 20,000 रुपया आपसे एक्स्ट्रा ले रहे हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। कैसे नहीं होता है उसी को समझिए। तो इसको आपने समझ लिया कि 1 लाख रुपया कोई लोन लिया, इंटरेस्ट रेट एवरेज में हम 20% मान लिए, तो 20% के हिसाब से 20,000 रुपया उसका 1 साल का इंटरेस्ट हुआ, और टोटल जो अमाउंट रिटर्न करना है वो कितना है, 1,20,000 रुपया। अब यही इसी खेल को समझिए कि वो कैसे पैसा वसूल करता है। तो देखिए, उसको मैंने कैलकुलेट करके रखा हुआ है कागज पर, इसलिए आपको एक एक करके मैं समझाऊंगा, आप इसको समझिए। तो अब देखिए यहाँ क्या है ना, 1 लाख रुपया उसने लिया लोन के रूप में। अब 1 लाख रुपया का हो गया कितना, 1,20,000 रुपया हो गया। अब 1,20,000 रुपया उसको रिटर्न करना है 1 साल में, लेकिन होता क्या है, वो इसको साप्ताहिक इंस्टॉलमेंट में चेंज कर देता है। साप्ताहिक इंस्टॉलमेंट में चेंज करता है तो 1 ईयर इक्वल टू 1 साल में क्या हो जाता है, 52 सप्ताह हो जाता है, ठीक है। अब 52 सप्ताह में उसको रिटर्न करना है, और वो क्या करता है, जैसे ही आपको पैसा देता है, जैसे ही आपको लोन देता है, नेक्स्ट अगले सप्ताह से आपसे पैसा रिकवरी लेना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। अर्थात वो क्या करता है, प्रत्येक सप्ताह आपसे वो पैसा रिटर्न लेता है। लेकिन लेता कैसे है, तो वो लेता है 1,20,000 रुपये को क्या करता है, 52 से भाग दे देता है, ठीक है। 52 से भाग देता है तो उसका जो इंस्टॉलमेंट खड़ा होता है, उसका जो इंस्टॉलमेंट बनता है, तो मैंने जो गुना भाग करके देखा तो उसको बनाया इन्होंने कितना का, 2,307 रुपये का इंस्टॉलमेंट बनता है। 52 सप्ताह से भाग दिया, क्योंकि 1 साल के लिए पैसा दिया आपको, तो 52 सप्ताह से उसने भाग दिया कितना में, 1,20,000। 1,20,000 में 52 से भाग देंगे तो 2,307 रुपया का इंस्टॉलमेंट बनेगा। अब देखिए सारा खेल यहाँ छिपा हुआ है, क्योंकि आपने लिया 1 लाख रुपया, 1 लाख रुपया लिया और उसको 52 से जब भाग देंगे तो आपने लिया 1,923 रुपया सप्ताह में पड़ गया। प्रत्येक सप्ताह का अगर डिवाइड कर दिया जाए
तो पहला सप्ताह जो आपने पैसा उसका लिया तो 1 लाख, लेकिन वो इतना रुपया आपने कितने दिनों तक रखा? सिर्फ 1 सप्ताह। क्योंकि पैसा का जो आप इंटरेस्ट दे रहे हैं, तो पैसा रखने का ही तो इंटरेस्ट दे रहे हैं ना। तो आपने इस पैसे को कितने दिन रखा? 1 सप्ताह, क्योंकि 1 सप्ताह के बाद ही पैसा आप रिटर्न कर रहे हैं। लेकिन आप इस पैसा को रिटर्न कितना रूप में कर रहे हैं? इस रूप में, इतना रुपया पैसा वापस कर रहे हैं आप। तो फिर आपने इंटरेस्ट कितना दिया? तो इंटरेस्ट देखा जाए, इंटरेस्ट जो है वो आपका कितना हो गया? 2307 में अगर आप 1923 घटा दें तो आपको मिलेगा 384 रुपया। तो अर्थात आपने कितना रुपया इंटरेस्ट दिया? 384 रुपया इंटरेस्ट दिया। क्योंकि आप जो है 1923 रुपया सिर्फ 1 सप्ताह के लिए रखा, क्योंकि भले आपको 1 साल के लिए वो मैंने पैसा दिया है, लेकिन 1 सप्ताह के बाद तो आप उसको 2307 रुपया वापस कर रहे हैं। ये जो 2307 रुपया वापस कर रहे हैं, तो क्या चीज कैसे कर रहे हैं? तो 1923 रुपया उसका मैंने आप लिए थे, 1 सप्ताह इतना पैसा चूंकि वापस कर रहे हैं, तो उसमें इंटरेस्ट मिला करके आप इतना वापस कर रहे हैं। ठीक है, अब इस इंटरेस्ट का रेट निकाला जाए तो रेट क्या बनता है? तो अगर आप इसको रेट के रूप में निकालेंगे, तो चूंकि रेट का जो मतलब फॉर्मूला है वो कितना है? रेट का फॉर्मूला है कि दर का जो फॉर्मूला है, आप इस तरह से समझिए, ब्याज गुना 100 बटे मूलधन गुना समय। ठीक है, तो ब्याज आपने कितना दिया? 384 गुना 100, मूलधन कितना था? 1923, गुना समय कितना था? समय आपने 1 सप्ताह, 1 सप्ताह को आपको 52 से भाग देना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि साल बनाना पड़ेगा ना, क्योंकि रेट तो आप इंटरेस्ट रेट तो सालाना निकालेंगे ना। तो 1 सप्ताह को जब साल बनाएंगे तो 52 से भाग देंगे तो वो सब 1 साल बन जाएगा। मैंने साल बनाने के लिए सप्ताह में 52 से भाग देना होगा। तो ये 52 ऊपर चला जाएगा, 384 गुना 52 बटे 1923। इसको कैलकुलेट करके भाग करेंगे ना, तो आपको जो फाइनली रिपोर्ट आएगा, आश्चर्यजनक रिपोर्ट आएगा, 1038.86%, अर्थात इसी तरह का कुछ लगभग आएगा। आप इसको कैलकुलेटर से कर लेंगे। तो कुल मिलाकर के आपने कितना इंटरेस्ट दिया? 1038, अर्थात 1000% आप इंटरेस्ट उसको दिए। तो ये पहले इंस्टॉलमेंट में। फिर आपको नेक्स्ट सेकेंड वीक में देना पड़ेगा, तो फिर उसमें थोड़ा सा इंस्टॉलमेंट ये जो रेट है घटेगा। और एन केन प्रकार जो लास्ट इंस्टॉलमेंट आप देते हैं ना, लास्ट इंस्टॉलमेंट भी आप चूंकि इतना ही देंगे, क्योंकि वो साल भर का इंस्टॉलमेंट तैयार किया है कि 2307 रुपया आपको वापस करते रहना हर 1 सप्ताह। तो आप जो लास्ट में साल गुजरने के बाद जो फाइनली जो लास्ट ईयर लास्ट वीक जो होगा, उसमें जो आप देंगे ये, तो वहां जाकर के आपका इंटरेस्ट रेट बनेगा 20%, अर्थात वहां आपको रियल इंटरेस्ट रेट लगता है, क्योंकि वो सबसे लास्ट में आप जमा करते हैं। लेकिन उसके पहले आप जो 51 वीक जो आप पैसा जमा करते हैं, उसमें आपको इस इंटरेस्ट रेट से बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रेट में पैसा भी दिया जाता है। 1000 से लेकर के 900, फिर 800, फिर 850, फिर 600, इस तरह से घटता चला जाता है परसेंटेज, और लास्ट में जाके आपको 20% लगता है। तो कुल मिलाकर के आपने क्या किया? 1000% से भी अधिक इंटरेस्ट रेट आप बैंक को देते हैं, और बैंकिंग सेक्टर यही करती है। अर्थात आपसे इनविजुअली, अर्थात क्या ना कि अप्रत्यक्ष रूप से, आपको अप्रत्यक्ष रूप से आपसे बहुत हाई इंटरेस्ट रेट वसूलता है। लेकिन लोग चूंकि इसको समझ नहीं पाते हैं, वो बगैर जरूरत का भी, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आज के डेट में बहुत सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट खरीद रहे हैं जिसकी उसे जरूरत नहीं है, फिर भी खरीद ले रहे हैं, क्योंकि वो ईएमआई पर बहुत ही नॉर्मल तरीके से उसको मिल जाता है। आप सोचिए जरा सा, आप छोटी छोटी चीजें, बहुत सारी चीजें खरीदते हैं, और आप अपने इनकम का छोटा छोटा पार्ट दे करके, इतना हाई इंटरेस्ट में पेमेंट दे करके आप कितने क्षति में जा रहे हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और इसी प्रकार से फाइनेंशियल किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको मैं तरह तरह के फाइनेंशियल जानकारी देता रहता हूं, जिससे आपको कभी भी
भविष्य में फाइनेंस के रूप में लाभ मिल सकता है। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।